अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, रमज़ान कैसा जा रहा है आप लोगों का? मैं रमज़ान में ये वीडियो बना रही हूँ, तो अब बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। मेरे अल्लाह का शुक्र है अच्छे जा रहे हैं। मेरा पहला रोज़ा थोड़ा मुश्किल गुजरा था सहरी में कुछ ना खाने की वजह से, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह डाइट अच्छी हो जा रही है और रोज़े भी मेरे अच्छे जा रहे हैं। आप लोग बताएं। तो वीडियो का अंदाज़ा तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के हो ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। तो जी मैं अपनी आपके साथ वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ आज। वो आप लोग इसे एंजॉय करिएगा और जो जो टिप्स जो चीज़ें आपको बताऊँगी उस पर आप नोट भी करिएगा। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं और जिन्हें कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। डाइटिशियन मैं कोई अपने आप को डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं समझ रही। मैंने जिस तरह किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने सारा ना अपनी लाइफ का जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी शादी से पहले मेरा वेट था 61 इस तरह का मेरा वेट आता था। कुछ खा पी ज़्यादा लेती थी, फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा हो जाता था तो 62 पे आ जाता था। लेकिन जी बस इतना ही रहता था, इससे ना कम होता था ना ज़्यादा होता था। मैं कभी जिम चली जाती थी, कभी डाइट जब हॉस्टल में भी होती थी तो इस तरह करती रहती थी, पर इतना टाइम नहीं होता था। तो फिर बस इतना मैंने मेंटेन था मेरा वेट, मेरी फिज़ीक के हिसाब से बिल्कुल अच्छा लगता था। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद जी मेरी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई तो मैंने अपना वेट प्रेगनेंसी में गेन किया। प्रेगनेंसी में मैंने पहले तो बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, कुछ भी नहीं खाती थी। प्रेगनेंसी में मैंने पूरे 9 महीने जो है चिकन नहीं लिया, प्रोटीन बिल्कुल नहीं ली मैंने 9 महीने। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कोई किसी को भी बताती हूँ कोई भी नहीं यकीन करता। मैंने प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं ली, चिकन नहीं खा सकती थी, मीट वगैरह ये मटन और इस तरह की चीज़ें मैं वैसे ही नहीं खाती। तो चिकन बिल्कुल नहीं खा होता था, अंडा नहीं खा होता था, कुछ भी नहीं। सिर्फ कटलेस खा लेती थी, आलू वाली चीज़ें, पराठा खा लेती थी, सिर्फ इस तरह की चीज़ें खाती थी। और लास्ट में डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन का पाउडर रेकमेंड किया था, वो मैंने यूज़ किया, उससे थोड़ा वेट गेन हुआ मेरा। तो इस तरह से मैंने जी अपना वेट प्रेगनेंसी में मेरा थोड़ा बढ़ा और इस तरह से ना मेंटेन हुआ है। तो मैंने प्रेगनेंसी में वेट जो गेन कर लिया था, डिलीवरी के टाइम मेरा 83 वेट था। मैं खुद हैरान थी, मैंने सिर्फ पराठे खा खा के अपना इतना वेट कर लिया था। पराठा खाती थी नाश्ते में और इस तरह से, तो मुझे खुद अपना आप बहुत अजीब लगता था। मैंने बिल्कुल भी जिस तरह मेरी हेल्दी डाइट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी वीकनेस थी, इतनी ज़्यादा। फिर सी सेक्शन से नूर हुई थी, सी सेक्शन हुआ था मेरा, और उसके अलावा डॉक्टर ने 6 मंथ की मल्टीविटामिन्स दी थी और मैंने 1 महीना भी नहीं ली, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और मैंने प्रेगनेंसी के मैं क्योंकि शुरू से स्मार्ट थी तो मोटी नहीं थी, तो अपना बहुत अजीब लगता था। तो मैंने 2 महीने गुजरे थे और मैंने ना डाइट स्टार्ट कर दी थी। और डाइट भी मैंने इस तरह से की, स्ट्रिक्ट वाली डाइट स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। जैसे खाना पीना बस बिल्कुल छोड़ देना। यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, मुझे कुछ समझ नहीं लगता था, क्या है वे पीना, ये वो घर वाले मना करते थे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट कर दी थी और मुझे हद से ज़्यादा वीकनेस हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ये चीज़ रेकमेंड कर रही हूँ, आप लोग जो प्रेगनेंसी में जो लोग अपने डॉक्टर से भी रेकमेंड कर पूछ लें मल्टीविटामिन्स कौन सी लेनी चाहिए। और डिलीवरी के बाद भी आप लोग 6 मंथ तक ज़रूर मल्टीविटामिन्स लें, ना लें तो इसका बहुत नुकसान है। मेरे अभी तक वीकनेस है, मैंने फिर बीच में शुरू की थी तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। न्यूट्री फैक्टर की मैंने यूज़ की है तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो जी अच्छा, हम अपने वेट लॉस वाली पे बात वापस आते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था काफ़ी ना, 2 महीने के बाद ही बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत ही ज़्यादा भूखा रहना। और फिर और सबसे बड़ी बात, हम बार बार अपना जो वेट चेक करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। मैंने फिर अपना बार बार वेट चेक करना, वेट मशीन थी घर में, डेली वेट चेक करती थी, देखती थी, 1 पॉइंट भी नहीं गिरता था। कभी कभार ऐसा होता था कि बढ़ जाता था, भूखी रहती थी फिर भी वेट चेक करती थी तो वेट बढ़ा होता था और मैं इतना डिसऑर्डर होती थी। फिर मैं खाना पीना शुरू कर देती थी, मुझे ना इस तरह से किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत कम मेरा ना सिर्फ भूखे रहने से वेट कम हुआ था, वेट कम ही नहीं हो रहा था, स्टक हो गया था वेट में। बहुत डिसऑर्डर होती थी, फिर डिसऑर्डर होके खाना पीना ज़्यादा शुरू कर देती थी। फिर जब लगता था यार नहीं इस तरह तो ऐसे तो नहीं, मैंने स्मार्ट होना है, तो कपड़े ही नहीं फिट आते थे। सबसे बड़ा मसला ये सबसे बड़ा इशू होता था कि कपड़े ही नहीं फिट आते थे।
तो बस जी मैंने फिर हिम्मत की, फिर करती रही, कभी छोड़ देती थी सारा कुछ, कभी फिर खाने लग जाती थी। और बहुत हद तक ना मैंने अपना फिर बीच में मैंने स्टार्ट किया था एक पाउडर यूज़ किया था बी फिट हर्बल का। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, इनका ऑर्गेनिक पाउडर है वो। इनका पैकिंग 4000 की थी तब मैंने यूज़ की। मैंने 2 दफ़ा मंगवाया और मेरा सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करने से सिर्फ 4 kg वेट मेरा कम हुआ। बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ। ये वेस्ट ऑफ मनी है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो बेशक करे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो लोग अलग से डाइट प्लान भी देते हैं। मैंने फिर इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी स्टार्ट की। इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस तरह से होता है कि कभी कोई गेस्ट आए होते हैं तो फिर उस टाइम लेट खाना होता है। हाँ, और कभी कहीं बाहर जाना होता है तो फिर खाना स्किप हो जाता है। तो इस तरह से ना बहुत इशू था। इंटरमीडिएंट फास्टिंग से भी मुझे ना मसला हो रहा था। वैसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है, लोग कहते हैं इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैं वो कर ही नहीं सकी, तो इसलिए मैंने वो फिर छोड़ दी। और जो हम मेन चीज़ पे आते हैं जिससे फिर मेरा वेट कम हुआ, मुझे खुद नहीं पता, मैंने अब फिर आहिस्ता आहिस्ता से, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने 2022 की मार्च के महीने से मैंने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल छोड़ी हुई है। आज वो दिन आ गया कि मैं बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, कोई भी किसी किस्म की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। कभी बहुत दिल करे तो अली के साथ एक आधी सिप ले लेती हूँ, लेकिन मेरी कोल्ड ड्रिंक छोड़ने का ये नुकसान हुआ है कि अली भी मेरे हिस्से की डबल पी लेते हैं और वो थोड़े हेल्दी हो गए हैं। वो अब जिम उन्होंने स्टार्ट की है, उन्होंने अपना वेट गेन कर लिया, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ। मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्किप कर दी। लोग पूरे देखते हैं तो हैरान होते हैं कि यार कैसे। मैंने कहा बस मैंने कर ली। और मैंने फिर बीच में ये आप लोग मेन पॉइंट रखें कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल स्किप कर दें। कोल्ड ड्रिंक मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दी, मुझे ज़्यादा फ़र्क उसी से ही पड़ा है। तो उसके बाद जी मैंने राइस, कुछ अर्सा राइस बिल्कुल नहीं खाए, राइस भी मैंने छोड़ दिए थे। तो लेकिन वो कुछ टाइम तक, कभी बीच में खा लेती थी थोड़े से बिल्कुल, तो वैसे मैंने राइस ना छोड़ दिए हुए थे। और मीठा मैंने कुछ हद तक, कुछ टाइम तक छोड़ा, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा खा लेती थी। और ना मतलब कुछ टाइम तक छोड़ा था तो मुझे फ़र्क पड़ा। फिर मेरा 21 में नूर हुई थी जून में, तो उसके बाद 2 महीने बाद मैंने कर ली थी डाइटिंग स्टार्ट। तो फिर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, जब मैं आपको बता रही, फिर बीच में मैं पहले कोल्ड ड्रिंक भी पी लेती थी। मार्च से जब मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ी, उससे पहले जी मेरा वेट फिर अप्रैल मई में 74 हो गया 83 से। इसी तरह कभी बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती थी, कभी कुछ कर लेती थी, कभी कुछ खाने पीने लग जाती थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपना कोल्ड ड्रिंक स्किप की, उसके बाद मैंने मीठा स्किप किया बिल्कुल ही। और राइस कभी कभार खा लेती थी। मीठा जो मैंने 3-4 महीने बिल्कुल भी नहीं खाया। और कोल्ड ड्रिंक तो मैं अभी तक भी नहीं पीती। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने की, और उससे मैं अपनी डाइट को पोर्शन कंट्रोल में लाई, और उससे मैं आज आपके सामने हूँ। मेरा वेट 57 है, और मैं देख के इतना मुझे खुशी होती है कि यार शुक्र है मैं अपनी वापस उसी फिजिक में आ गई हूँ। तो जी मैंने पोर्शन कंट्रोल डाइट ली, हर चीज़। अभी भी मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं जंक फूड भी खाती हूँ, पिज़्ज़ा भी खाती हूँ। पिज़्ज़ा खाती हूँ तो उसका एक स्लाइस ले लेती हूँ, अगर कोई शवारमा है छोटा खा लेती हूँ, ज़्यादा भूख, अगर कोई रोल है तो वो हाफ़ ले लेती हूँ। तो मतलब इस तरह करके मैं सब कुछ खा लेती हूँ। राइस भी खाती हूँ, राइस भी थोड़े से। अगर हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी दावत पे, ज़्यादा सारी डिशेस होती हैं, हर चीज़ इतनी सी कि मेरा पेट भर जाता है। और अब आहिस्ता आहिस्ता पेट को ऐसी आदत हो जाती है, हमारे स्टमक को ऐसी आदत होती है कि हम ज़्यादा खा ही नहीं होता। और मेरे साथ ऐसा ही है। मैं और हमने सबसे पहले खाना खाने से पहले हम 1 गिलास पानी पी लें, नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लें, तो हम थोड़ा फुलफिल फील करते हैं। तो हम फिर ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इस तरह बंदा ना ज़्यादा मील नहीं ले होती, इनटेक नहीं होता, तो थोड़ा हेल्दी रहता है बंदा। और इसके साथ साथ फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, फ्रूट सैलड और इस तरह की चीज़ें। और रात का मील बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आधी रोटी खाएं, अगर आप 1 खाते हैं तो आधी पे आ जाए, 2 खाते हैं तो 1 पे आ जाए। मैंने भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इस पॉइंट पे आई हूँ। तो कि आज मैं किसी को बता पा रही हूँ कि यार मैंने हाँ इस तरह से किया था। और सबसे बड़ी बात है, मैंने इतने साल में 2 साल की नूर हो जाएगी जून में, 1.5 साल से पौने 2 साल से तकरीबन मैंने ये डाइट शाइट वाला काम शुरू किया हुआ है।
तो मैंने इतने टाइम में बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज, कोई जिम नहीं गई, कोई वर्कआउट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाइट की, अपनी डाइट को कंट्रोल किया। तो उसी से मैंने कर लिया। जिम इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि वीकनेस थी, मेरे से कर ही नहीं होती थी, और इतना टाइम भी नहीं होता था। नूर के साथ लाहौर हम लोग होते थे तो इतना टाइम नहीं होता था, घर हम अकेले होते थे, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर सकती थी जिम। तो मैं जी अपनी डाइट को कंट्रोल किया, अभी तक कंट्रोल है, अभी भी। अब तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, पर हर चीज़ अब खा ही थोड़ी सी होती है। पहले अब मैं एक रोटी भी खा लेती हूँ, आधी भी खा लेती हूँ, ज़्यादा भूख हो तो एक खा लेती हूँ, और 3 हिस्से भी खा लेती हूँ रोटी के। तो इस तरह से जी मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया। और मैंने एक अपनी डाइट में जो सबसे मेन चीज़ ऐड की, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बेसिल सीड्स। पहले मैं बेसिल सीड्स और चिया सीड्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी, अभी भी कुछ लोगों को होती है। मैं चिया सीड्स ही समझती थी, पर वो बेसिल सीड्स, जिसे हम तुखमलंगा भी कहते हैं, ये वो होते हैं। चिया सीड्स काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैंने चिया सीड्स भी यूज़ करके देख लिए, मैंने बेसिल सीड्स मुझे ज़्यादा सूट किया, उससे मेरा स्टमक बहुत अच्छा है, और मेरा वेट भी उससे कम हुआ है। वेट मेंटेन है, वेट ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। 57 मेरा वेट है। मैं हर चीज़ खा पी लेती हूँ, और मैं नाश्ते से पहले ये चिया सीड्स, ये बेसिल सीड्स, में अभी भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी जो मैं अपनी व्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो मैं उसमें अपनी मॉर्निंग ड्रिंक शेयर करते हुए चिया सीड्स ही बोल देती हूँ, वो असल में बेसिल सीड्स ही होते हैं, तुखमलंगा जो है। तो जी वो आप लोग लाजमी लें। वो तो कोई इंसान मोटा है, नहीं है मोटा, वो ये एक हेल्दी चीज़ है, वो आप लोग लाजमी लें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वो आप लोग सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये लाजमी लेती हूँ गर्म पानी में, उस 1 चम्मच डाल के, और साथ में लेमन, उससे स्किन भी बहुत हेल्दी रहती है। और ये बेसिल सीड्स मुझे बहुत सूट की है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी ये यूज़ करें और अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अगर आप ज़्यादा हैं, आपको वेट ज़्यादा है, और आपका गोल है कि हमने बस जल्दी करना है, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता कर लें, और इंस्टाग्राम पे इतने सारे पेज हैं, किसी डाइटिशियन से बात करें, वो आपको पोर्शन कंट्रोल डाइट दे देते हैं, डाइट प्लान देते हैं, उसके साथ आप कर लें। लेकिन मैंने खुद ही सब कुछ किया, मैंने किसी से कोई रिकमेंडेशन नहीं ली। इवन के मेरे अपने भाई का जिम है, उसने मुझे डाइट प्लान भी दिया, पर वो थोड़े स्ट्रिक्ट वाले थे। मैंने कहा नहीं, मेरे से कर ही नहीं होते थे, जिम कहता था और मैं जिम भी नहीं जाती थी। सारी रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आप मेरी बिफोर और आफ्टर की पिक्चर भी देखें। तो जी ये था मेरा सारा वेट लॉस जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। सब सिर्फ आप लोग कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें और मीठा कम कर दें। मैं अभी मीठा भी खाती हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ, 2-3 चम्मच। अगर कोई डेजर्ट है, कुछ है, मैं उसके 2-3 चम्मच लेती हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेती। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। मेरा इवन कि अब आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल भी नहीं करता। कभी कभार कोई अली से एक सिप ले भी लूँ ना, तो भी मुझे ऐसे अजीब सी लगती है, तो मेरा दिल नहीं करता है बिल्कुल भी पीने को। और मैं राइस सब खाती हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ, थोड़ी थोड़ी खाती हूँ। पोर्शन कंट्रोल में अब जैसे रमज़ान चल रहा है, तो मैं जब वेट आपका मेंटेन हो जाता है, तो अब आप हर चीज़ कंट्रोल में खाओ, तो वेट आपका ना बढ़ता है ना कम होता है, इवन कम हो जाता है। और मेरा भी ऐसे थोड़ा बहुत कम हो जाता है। लेकिन मैं एयर फ्रायर में अली के लिए बनाती हूँ, रोल समोसे या कुछ भी इस तरह का होता है स्नैक्स में, तो मैं अपने लिए भी साथ ही बना लेती हूँ कि क्या ऑयल वाले क्या खाने हैं। लेकिन मैं पकोड़े जो है वो ऑयल वाले ही अच्छे लगते हैं, वो एक आधा बंदा पकोड़ा ले ले, एक समोसा ले ले, रोल लेना है वो ले लें एयर फ्रायर में किए हुए। अगर वैसे फ्राइड है तो आप एक चीज़ ले लें, एक पकौड़ा ले लें। तो जी इस तरह से मैंने अपने वेट को कम किया। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा वेट बहुत ठीक है। मुझे अपना वेट देख के बहुत खुशी होती है। स्मार्ट लड़कियां स्मार्ट ही अच्छी लगती हैं, ये लड़के भी, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इस तरह से जी मैंने अपना वेट लॉस किया है। जो ये आई होप आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी ये वीडियो, क्योंकि वेट लॉस के लिए तो बहुत सारे लोगों को होता है कि हमने वेट कम करना है। और मैंने भी पहले स्टार्ट में ये फनल सीड्स, जिसे सौंफ और ज़ीरे वाले जो होते हैं, ज़ीरा, उसके साथ मैंने ड्रिंक्स भी शुरू की थी, वो भी इफ़ेक्टिव हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने ये बेसिल सीड्स वाला बाद में स्टार्ट किया, लेकिन ये जो ज़ीरा वाटर और जो सौंफ वाला होता है, ये थोड़ा गर्म होता है, तो मेरा स्टमक हीटअप रहता था और मेरी एक्नी काफ़ी हो जाती थी यहाँ पे फोरहेड पे, तो मुझे एक्नी स्टार्ट हो जाती थी।
तो इसलिए मैंने फिर इसको बिल्कुल छोड़ दिया। ब्लैक कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव है, जो ले सकते हैं, जिनके पिंपल एक्ने वगैरह नहीं होती वो ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने वो भी नहीं पी। मैंने फिर अब बेजल सीड्स में आई हुई हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। आप ये ज़ीरा वाटर और सौंफ वाला जो कहवा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो मैं आपको दिखाया है बी फिट हर्बल का पाउडर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल मेरी तरफ से रेकमेंड नहीं है। 4000 का ये लास्ट ईयर था, पहले 3500 का था, नेक्स्ट मंगवाया तो 44,000 का हुआ। और 4000 वाले से तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। पहले वाला थोड़ा फिर भी मुझे 2-3 किलो मेरा वेट कम हो गया था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ लेके आनी है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।